ग्रैंड न्यूज के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मंत्री कवासी लखमा द्वारा नम्रता नेताम के माता पिता को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। डोंगा घाट में डूबने से हुई थी नम्रता की मौत। डेंगू को लेकर कलेक्टर से मिला जगदलपुर नगर मंडल, कहा सरकारी अस्पताल में बढ़ाई जाए सुविधा। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर निकली शोभा यात्रा, कथावाचक सुश्री हेमलता हुई शामिल। इंडोर स्टेडियम में आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता का आज दूसरा दिन 245 खिलाड़ी ले रहे हैं। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर, कोविड-19 की रोकथाम के विशेष टीकाकरण अभियान में लोगों में जमकर उत्साह दिख रहा है। मूसलाधार वर्षा के कारण नदी नालों में आए उफान के बावजूद कोरोना पर नियंत्रण के लिए टीकाकरण दल गांव-गांव पहुंच रहा है। बुधवार को टीकाकरण के लिए 549 केंद्र बनाए गए थे। इसमें बस्तर विकासखंड में 91, बकावंड में 85, बड़े किलेपाल में 34, तोकापाल में 68, दरभा में 55, नानगुर में 127, लोहनीगुड़ा में 64 और जगदलपुर शहरी क्षेत्र में 25 स्थानों पर टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने नम्रता नेताम के माता पिता को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। नम्रता की मृत्यु डोंगा घाट में बाढ़ में डूबने से हुई थी। इस मौके पर संसदीय सचिव, महापौर सफीरा साहू, नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू मौजूद थी। प्रभारी मंत्री ने डोंगा घाट में मृतका के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया और मृतक के आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने इस घटना को अपूर्णीय क्षति बताते हुए कहा, यह दुखद क्षण है। और अभी शिक्षा विभाग से 1 लाख मिलेगा। बच्चे पढ़ रहे हैं, निकाल पर सुविधा सब देगा। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने बाढ़ प्रभावितों को किचन सेट, मच्छरदानी और हाइजीन किट प्रदान किया है। गुरुवार को लखमा नगर निगम क्षेत्र के डोंगा घाट में बाढ़ प्रभावितों को ये सामग्री प्रदान की। इस मौके पर संसदीय सचिव, महापौर सफीरा साहू, नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू, पार्षद निर्मल पाणीग्राही, अपर कलेक्टर दिनेश नाग, अनुविभागीय दंडाधिकारी ओम प्रकाश वर्मा, तहसीलदार पुष्पराज पात्र, रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष अलेक्जेंडर चेरियन सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और वार्डवासी तथा रेड क्रॉस सोसाइटी के स्वयंसेवी लोग मौजूद थे। बस्तर संभाग आयुक्त श्याम धावड़े ने कहा कि समाज प्रमुख जितना जागरूक होंगे उतना ही वनांचल क्षेत्र में कानूनों का बेहतर क्रियान्वयन किया जा सकता है। राज्य शासन के मंशानुसार कमिश्नर धावड़े आज सुकमा के जिला कार्यालय के सभा कक्ष में अनुसूचित जनजाति समाज प्रमुखों के साथ परिचर्चा के दौरान ये बातें कही। परिचर्चा में सुकमा जिले के सर्व आदिवासी समाज हलबा, दुर्ला, मुरिया, धुरवा और कोया कुटमा समाज के प्रतिनिधि बैठक में मौजूद थे। कमिश्नर ने कहा कि जंगलों से ही आदिवासियों का अस्तित्व है। शहर के नागरिकों में डेंगू के प्रति भय का वातावरण है। अस्पतालों में डेंगू के मरीज इलाज के लिए दौड़ रहे हैं। शहर में डेंगू से कई जानें जा चुकी हैं, जिसकी वजह से आम और खास सभी में भय का वातावरण है। जगदलपुर नगर मंडल के साथ कमलचंद भंजदेव, नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेताओं ने कलेक्टर से मुलाकात कर डेंगू में अंचल की धरातल स्थिति से अवगत कराया है और सीईओ जिला पंचायत को एक ज्ञापन सौंपा है। मुलाकात के दौरान कमलचंद भंजदेव ने जिलाधीश महोदय से कहा कि जगदलपुर अस्पताल को सर्व सुविधा युक्त बनाया जाए। जगदलपुर अस्पताल में मात्र प्राथमिक इलाज हो रहा है, इसीलिए स्थानीय जनता निजी अस्पतालों की ओर दौड़ रही है। हमने मांग किया कि साहब, जिस रफ्तार से डेंगू के पेशेंट मरीज यहाँ बढ़े हुए हैं, कई मौतें जगदलपुर शहर से हुई है, आगे ये स्थिति ना हो, आगे इस भयावह स्थिति पर तत्काल नियंत्रण किया जाए। और जिस तरह से प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ रही है, डोनरों की कमी हो गई है, ब्लड दानदाताओं की कमी हो गई है, इसके साथ साथ जो पेशेंट हैं कहीं ना कहीं उनके परिजन कैसे मजबूरीवश ब्लड डोनर को लेके आ रहे हैं। और एकमात्र हमारा जो यहाँ ब्लड बैंक है, जब वहाँ पे जाते हैं तो एक एक व्यक्ति को ब्लड देने के लिए 10 से 20 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है, तब जाकर उसके परिजन के लिए ब्लड डोनेशन होकर प्लेटलेट उसको मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में कोई सीरियस पेशेंट की जान भी जा सकती है।
हमने जिलाधीश महोदय से ये बात रखा है कि तत्काल WHO के गाइडलाइन के हिसाब से प्रशासन इस पे संज्ञान ले। पंजाब भवन में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में आज शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। हम आपको बता दें कि 7 दिवसीय इस कथा वाचन में कथावाचक के तौर पर मथुरा से सुश्री हेमलता आई हैं। लोग बड़ी संख्या में कथा वाचन में हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम का समापन जन्माष्टमी में होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए मनीष शर्मा ने हमें बताया। पंजाब सनातन धर्म सभा जगदलपुर के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ 13 अगस्त से पंजाब भवन में शुरू किया गया, जिसका समापन कल कृष्ण जन्माष्टमी के उपरांत भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात भंडारा 20 तारीख को जो होगा उसमें समापन होगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त देवी हेमलता जी शास्त्री जी का आगमन हुआ। उन्होंने अपने श्रीमुख से पूरे 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का महात्म्य एवं सभी लोगों को अपने प्रवचन से मंत्रमुग्ध किया। उनके द्वारा हमको जो कथा वाचन हुआ उससे हमको बहुत ही समाज को एक नई सीख, एक नई ऊर्जा प्रदान हुई। इस बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए अशोक अरोरा ने कहा, हमारे पंजाब सनातन सभा में जो आज भागवत चल रही थी और रात्रि कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम रखा गया है, उसके पश्चात ये कार्यक्रम यहीं विश्राम लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम के इंडोर हॉल में राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता चल रही है। आज इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन था। 17 से 21 अगस्त तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 245 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता के प्रमुख रेफरी प्रताप भट्टाचार्य ने हमें ये जानकारी दी। इस प्रतियोगिता में 245 खिलाड़ी कुल भाग ले रहे हैं। 19 जिले इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और करीब 313 एंट्रीज़ हैं। 202 मैचेस होने हैं, 12 इवेंट हो रहे हैं। यह प्रतियोगिता 17 से चालू हुई है और 21 तक चलेगी। 5 दिन की प्रतियोगिता है, जिसमें पहले के जो 2 दिन हैं 17 और 18, ये 2 दिन क्वालिफिकेशन राउंड्स हैं। इसमें से जो प्लेस क्वालिफाई होंगे वो फिर मेन ड्रॉ में थ्रू होंगे और मेन ड्रॉ शुरू होना है 19 से 21 तक मेन ड्रॉ चलेगा। कुल इसमें 12 इवेंट हो रहे हैं, जिसमें सीनियर की 5 इवेंट हैं। 5 इवेंट में मैन सिंगल्स, मैन डबल्स, वुमेन सिंगल्स, वुमेन डबल्स एंड मिक्स डबल्स, ये 5 इवेंट हो रहे हैं सीनियर के लिए। इनमें से जो टीम चयनित होगी वो सितंबर में महाराष्ट्र में वेस्ट जोन टूर्नामेंट है, उसमें ये टीम छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेगी। हमने इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी से भी बात की। उन्होंने हमें बताया, अभी काफ़ी अच्छा है। मेरा कल से मैचेस है, तो मतलब अभी तो काफ़ी अरेंजमेंट भी सारी अच्छी हैं, खाना भी अच्छा है। मतलब वो कहाँ तक खेलता है? मैं इंडिया लेवल में, नेशनल लेवल पे खेलती हूँ एंड मेरी इंडिया में 10th रैंक है अभी अंडर 19 में। कैसा लग रहा है जब पूरा करके आप लोग? अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब जैसे अरेंजमेंट्स हुए हैं काफ़ी अच्छे। दलपत सागर के समीप 200 साल पुराने कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर कई आयोजन होंगे। इस मौके पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बिहारी लाल ग्वाल यादव समाज के सदस्य ने हमें बताया कि 19 अगस्त को कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें समाज के हर वर्ग लोग हिस्सा ले सकते हैं। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है ग्रैंड न्यूज जगदलपुर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नित नए अपडेट सीधे अपने मोबाइल पर। और मुझे अगली मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत।
नमस्कार।